जय हिंद दोस्तों, स्टडी साइन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम आधुनिक इतिहास से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और यह 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगी। चलिए हम पहला क्वेश्चन से आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना दोस्तों वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी जो बंदोबस्त था दोस्तों वह लॉर्ड इटली ने लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था यानी कि पहला स्वतंत्रता संग्राम, और वह यानी उस समकालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि टॉमस मुनरो ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो वह क्या था? लॉर्ड मैकाले, यानी लॉर्ड मैकाले ने ही शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का वकालत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? जो भारत में जो अंग्रेज था दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा विरोध मराठियों ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट जो था दोस्तों वह भारत में 1919 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जो होम रूल जो यानी कि आंदोलन था दोस्तों वह एनी बेसेंट था। यही एनी बेसेंट ने सबसे पहले भारत में होम रूल यानी आंदोलन की प्रारंभ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान जो थी उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो था दोस्तों वह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? यह जो कोड था दोस्तों यानी कि पिनल कोड और सिविल यानी प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यह कोड लॉर्ड कैनिंग ने ही पारित किया गया था, यानी लॉर्ड कैनिंग ने ही पारित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 से कहां प्रारंभ की गई थी? वह की गई थी मेरठ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों? यह जो बहावी आंदोलन का केंद्र था दोस्तों, यह बहावी आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था वह था पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों उसमें मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जो जनक था दोस्तों वह था राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के ही निर्देश पर सती प्रथा का अंत किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी? महाराजा रंजीत सिंह के राज की जो राजधानी थी दोस्तों वह थी लाहौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कहा जा रहा है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज
प्रबंध में सहायता करता था। यह जो था शिवाजी के राजकाल में यह अष्टप्रधान सहायता करता था, यानी मंत्रिमंडल के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। जो कर्नाटक जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यह कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किससे जाता है। यह जाता है यानी स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। वह की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था। भारत में सबसे पहले जो रेल लाइन का निर्माण किया गया था वह मुंबई और थाने के बीच, और भारत में इसी मेन लाइन पर पहली रेलगाड़ी चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। जो भारत में जो स्वायत्ता शासन का जो प्रोत्साहन का जो मेन श्रेय जाता है दोस्तों, वह जाता है लॉर्ड रिपन को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे। रंजीत सिंह जो थे दोस्तों वह थे शुकरचकिया मिशन से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का जो मुख्य नेता था दोस्तों वह था बिरसा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा जा रहा है किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह जो थी दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, यानी भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है। तो यह सन्यासी विद्रोह पर यानी आधारित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे। यह जो था दोस्तों हिंदू पेट्रियट की जो संस्था यानी संपादक थी दोस्तों वह हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था, यानी आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, यह था एक वेदवाद पर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कहा जा रहा है किसके सांप्रदायिकता अधिनिर्णय घोषित किया गया था। इसमें कहा जा रहा है किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। वह था रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड ने ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है फराजी विद्रोह का नेता कौन था। जो दोस्तों फराजी विद्रोह का जो नेता था वह दादू मियाँ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था। यह जो पागलपंथी विद्रोह था दोस्तों यह विद्रोह एक विद्रोह था, यह था गारो का विद्रोह। चलिए दोस्तों यह किसका विद्रोह था, गारो का विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है गडकरी यानी इसमें 34 में कहा जा रहा है दोस्तों गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था। गडकरी विद्रोह का जो स्थान था दोस्तों वह कोल्हापुर था। कौन सा था दोस्तों, वह कोल्हापुर था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विद्रोह संगठन की स्थापना किसने की गई थी। तो वह थी डी.वी. सावरकर ने, यानी डी.वी. सावरकर ने ही सर्वप्रथम भारत में यानी भारत नामक अंग्रेजी विद्रोह संगठन की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत था वो दोस्तों, अभिनव भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे। वह करते थे राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कहा जा रहा है दलित वर्णों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यह किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 गुलामगिरी का लेखक कौन है दोस्तों। जो गुलामगिरी था दोस्तों उसका लेखक ज्योतिबा फुले था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है भारत में अंग्रेज के समय में सर्वप्रथम जनगणना किसके कार्य में
हुई थी? यह हुई थी लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखें दोस्तों 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला कौन व्यक्ति थे? वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सर्वप्रथम दोस्तों कहा जा रहा है दोस्तों 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे? वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह थे लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? यह हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वह की थी ब्लेजली ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? वह सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्माओं का मिलन कहा था? वह कहा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने ही सर्वप्रथम इरविन तथा गांधी के समझौते को दो महात्माओं के मिलन कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? वह की थी ब्रिटिश सम्राट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? वह था प्लासी युद्ध। यानी प्लासी की युद्ध के बाद ही दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व को स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? वह क्या था? शिव दयाल साहब ने। अगला क्वेश्चन है देव समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। यानी अगला है दोस्तों आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है दक्षिण भारत में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? वह क्या था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका का, यानी कि वहां पर विस्तार किया था दक्षिण अफ्रीका में। आज दोस्तों 50 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है।